Hello everyone, today we will discuss about the topic anatomy of flowering plants. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि अब बच्चों हम लोग एनाटॉमी की बात करने वाले हैं प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर टिश्यू सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है आपका ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है आपका वैस्कुलर और कंडक्टिंग सिस्टम। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। इसके ऊपर बच्चों ये यहाँ पर एपिडर्मिस की बात होगी और एपिडर्मिस के ऊपर जो भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनकी भी हम इसी में बात करेंगे। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मल सेल में स्टोमेटा भी मिलेंगे अपन को, अपेंडेजेस मिलेंगे जैसे कि ट्राइकोम एंड हेयर। ट्राइकोम यानी कि स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मल्टी सेलुलर होता है इसको हम ट्राइकोम कहते हैं, जबकि रूट की एपिब्लेमा के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम रूट हेयर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्राइकोम स्टेम के ऊपर होगा और रूट हेयर आपको रूट्स में मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम की। इसमें बच्चों पैरेन कायम आएगा, कॉलिन कायम आएगा, स्केलेरिन कायम आएगा। ये तीनों सिंपल टिश्यूज़ हैं और इसमें आपका मेसोफिल भी आएगी जो पैरेनकाइमा की बनी होती है, फूड का स्टोरेज करती है, फोटोसिंथेसिस करती है अगर इसमें क्लोरोफिल होता है तो। फिर हम बात करते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैस्कुलर और कंडक्टिंग सिस्टम। इसमें आपका कैम्बियम आता है, ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स आते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैम्बियम क्या होता है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। ये सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, कंटिन्यूस लेयर है, इनके बीच में आपको एयर गैप नहीं मिलेगा, बीच में स्पेस नहीं मिलेगा, हमेशा ये सिंगल लेयर होती हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर कवरिंग होती है जो वाटर लॉस को रोकती है ये, लेकिन रूट्स में एब्सेंट होती है क्योंकि रूट्स का काम क्या है, वाटर का एब्सॉर्प्शन करना। फिर बात करते हैं यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको स्टोमेटा भी मिलेंगे क्योंकि लीव्स की आउटर कवरिंग भी क्या होती है, उसमें भी आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और लीव्स में हमें क्या मिलता है, स्टोमेटा मिलते हैं अपर एंड लोअर सरफेस पर। तो बच्चों स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करना, यानी कि CO2 और O2 का गैसियस एक्सचेंज करेंगी और ट्रांसपिरेशन करेगा कौन, स्टोमेटा। ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में पोर है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसके चारों तरफ ये आपका किडनी शेप गार्ड सेल हैं जिनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा और न्यूक्लियस भी मिलेगा। न्यूक्लियस आपका सेंटर में होगा और नीचे की साइड आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इसके चारों तरफ बच्चों सब्सिडियरी सेल्स होती हैं और सब्सिडियरी सेल्स जो हैं वो आपका इसका प्रोटेक्शन का काम करती हैं और इसके बाहर की साइड आपको एपिडर्मल सेल्स मिलेंगी। अब हमें याद रखना है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा बीन शेप होते हैं, ठीक है। जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा बीन शेप मिलेंगे, जबकि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको स्टोमेटा डम्बल शेप मिलेंगे। रूट हेयर इन रूट्स। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं रूट्स में आपको रूट हेयर मिलते हैं, ट्राइकोम्स आपको स्टेम के अंदर मिलते हैं। ये स्टिफ भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। स्टिफ का मतलब है हार्ड, मल्टी सेलुलर होते हैं ये। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल टिश्यू आती है। सिंपल टिश्यू में भी मेसोफिल आती है जो अभी हम बात कर रहे थे,
जो फूड का स्टोरेज करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट हमें किस में मिलता है बच्चों, ये आपको लीव्स में मिलता है। और इन्हीं के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प मिलती है। अब सिंपल टिश्यूज़ की अगर बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली है पैरेन्काइमा, फिर है कॉलिन्काइमा, फिर है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा प्लांट्स की एनाटॉमी में कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। पैरेन्काइमा टिश्यू कॉर्टेक्स बनाती है, पैरेन्काइमा टिश्यू पेरिसाइकल बनाती है, पिथ बनाती है और मेड्यूलरी रेस बनाती है। अब हमें याद रखना है कि पैरेन्काइमा और कॉलिन्काइमा ये दोनों लिविंग टिश्यू हैं, और जबकि स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है। तो जो भी प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यू है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जबकि लिविंग टिश्यू कौन कौन सी हैं, पैरेन्काइमा और कॉलिन्काइमा। कॉलिन्काइमा आपको उन प्लांट्स के अंदर मिलता है जो खुले मैदानों में लगे होते हैं, प्लेन्स में लगे होते हैं, जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं। वहाँ ये उन प्लांट्स को कोई डैमेज ना हो और ये हवा उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए उन प्लांट्स के अंदर आपको कॉलिन्काइमा मिलेगा, जिसके कारण प्लांट्स हवा के कारण झुक जाते हैं और फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलेंगी। यहाँ पर बच्चों सिंपल टिश्यू थी और यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। अब हम बात करते हैं वैस्कुलर सिस्टम 2 चीज़ों से मिलके बना है, जाइलम से और फ्लोएम से। ये आपका बच्चों सिंगल वैस्कुलर बंडल का डायग्राम है इसमें। और वैस्कुलर बंडल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। इसका मैंने डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमें याद रखना है, अंदर की तरफ प्लांट्स का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, उसमें हमेशा अंदर की तरफ आपको जाइलम मिलेगा और बाहर की तरफ आपको फ्लोएम मिलेगा। जाइलम डेड टिश्यू है, जबकि फ्लोएम लिविंग टिश्यू है। इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम की लाइनिंग है, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम या ओपन वैस्कुलर बंडल। ये आपको डायकॉट स्टेम में मिलता है। ये ऐसा वाला वैस्कुलर बंडल आपको डायकॉट स्टेम में मिलेगा। इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लाइनिंग मिलेगी। यानी ये कैसा है, ये आपका ओपन वैस्कुलर बंडल है। और किस में मिलता है, डायकॉट स्टेम में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल की। ये क्लोज वैस्कुलर बंडल जो है, इसमें जाइलम है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है, लेकिन इनके बीच में हमको कैम्बियम नहीं मिलता है। इसीलिए हम बात कर सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। यानी एक वर्ड आपने सुना होगा कि प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वो सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों कैम्बियम के कारण ही होती है, क्योंकि यहाँ पर अपन को कैम्बियम दिख रहा है, जबकि यहाँ पर कैम्बियम की लाइनिंग नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये हमको मिलता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। अब हम बात करते हैं, अच्छा अब अपन डायग्राम्स देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये 2 टाइप का होता है बच्चों, रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल में हम बात करते हैं, इसमें आपका जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट होते हैं। जैसे देखो ये है आपका फ्लोएम। अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा कलर्स में चेंज किया है, वैसे मैं
जाइलम को हमेशा रेड से बनाती हूँ और फ्लोएम को हमेशा ग्रीन से बनाती हूँ, क्योंकि फ्लोएम लिविंग है जबकि जाइलम डेड है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये आपका फ्लोएम है और ये आपके जाइलम है, ठीक है। तो रेडियल अरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल ऑल्टरनेट होंगे, ऐसे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस टाइप का अरेंजमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। फिर हम बात करते हैं कॉन जॉइंट की। कॉन जॉइंट में भी बच्चों दो आते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम की लाइनिंग है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लाइनिंग नहीं है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब हम इसके अब अपन लोग रूट की बात करेंगे। रूट में भी डायकॉट रूट की बात करेंगे और फिर मोनोकॉट रूट की बात करेंगे। सॉरी बच्चों, जब आप लोग ये डायग्राम याद करेंगे तो इसको ऐसे ही बनाएंगे आमने सामने, जिससे कि आप इसको देख के कंपैरिजन कर लें कि डायकॉट और मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पर ये डायकॉट रूट है और इसका नाम किसकी डायकॉट रूट है, ये आपका ग्राम यानी कि सिस्टर एरिटनम की डायकॉट रूट है। ये डायग्राम थोड़ा इजी था इसलिए मैंने ये लिया है। इसमें आप देख रहे हैं जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं रूट की, क्योंकि बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट की आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस ना बोल के एपिब्लेमा बोलते हैं। इसके ऊपर हमें मालूम है कि रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एपिब्लेमा के जस्ट नीचे आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। ये कॉर्टेक्स आपका पैरेन्काइमा का बना है, अभी आपको बताया था मैंने। अब कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो आउटर कवरिंग है जो मैंने ब्राउन से बनाई है, ये है आपका एंडोडर्मिस। यहाँ पर क्या था, ऊपर की साइड मैंने बोला था ना कि अपर साइड के लिए हम लोग एपी का यूज़ करते हैं, जबकि अंदर के लिए हम एंडो का यूज़ करते हैं। तो ऊपर की साइड एपिब्लेमा था, अंदर की साइड क्या होगा, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ के नीचे वाली लेयर जो है वो कहलाएगी आपका पेरिसाइकल। फिर हम बात कर रहे हैं सेंटर पोर्शन जो है वो आपका पिथ है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के बड़े बड़े सेंटर की तरफ बड़े साइज के, और पेरीफेरी तक जाते जाते इनका साइज आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। जैसे इसमें दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये है स्मॉल साइज के जाइलम को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और लार्ज साइज के जाइलम को हम बोलते हैं मेटाजाइलम। यानी कि जाइलम दो टाइप से मिलता है। अगर जाइलम का साइज लार्ज है तो वो मेटाजाइलम है, अगर उसका साइज स्मॉल है तो वो प्रोटोजाइलम है, ठीक है। और इसमें हमको देखो क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये आपका फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, इट इज़ अ रेडियल अरेंजमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रेडियल अरेंजमेंट में क्या था, जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट थे, जाइलम फ्लोएम इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने थे। ऐसा ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डायकॉट रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल है। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट रूट की। मोनोकॉट रूट देखिए, मोनोकॉट रूट में भी आपको अपर एपिब्लेमा के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है प्लस मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है। इसके नीचे एपिब्लेमा के नीचे आपको कॉर्टेक्स की लेयर मिलेगी जो पैरेन्काइमा की बनी है, और ये क्या कर रही है बच्चों, ये फूड का स्टोरेज कर रही है प्लस फोटोसिंथेसिस कर रही है।
फिर कॉर्टेक्स के नीचे हम देखते हैं कि आउटर लेयर क्या थी, ऊपर एपिब्लेमा तो नीचे क्या, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों फ्लोएम की लेयर है। ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से आपको फ्लोएम की लेयर दिख रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी ऐसा था कि सेंटर की तरफ आपको लार्ज साइज का जाइलम दिख रहा है, जबकि पेरीफेरी की तरफ आपको स्मॉल साइज का जाइलम दिख रहा है। तो हमने क्या देखा, सेंटर की तरफ जाइलम लार्ज साइज है और पेरीफेरी तक जाते जाते उसका साइज कैसा होता जा रहा है, स्मॉल साइज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला आपका मेटाजाइलम है और नीचे स्मॉल साइज आपका प्रोटोजाइलम है और सेंटर में है आपका पिथ जो कि वेल डेवलप है। और यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा है जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस टाइप का है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट रेडियल है। ठीक है, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट रेडियल हमें किस में मिलता है, डायकॉट और मोनोकॉट रूट में। तो ये आपका स्ट्रक्चर खत्म हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। आपको याद रखना है, डायकॉट रूट में हमने ग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ा था और मोनोकॉट रूट में हमने मेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसको ऐसे ही आप कंपेयर करके याद करेंगे। अब देखो इसमें सिमिलरिटी क्या क्या है, इसमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों में आपको हेयर मिल रहे हैं, दोनों में आपको एपिब्लेमा मिल रहा है, कॉर्टेक्स मिल रहा है, एंडोडर्मिस मिल रहा है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ मिल रहा है। लेकिन आपको डायकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फोर मिल रहे हैं। 4 कैसे, 1 2 3 4, ठीक है। जबकि यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अपन को 6 7, यहाँ पर अपन को टोटल 7 वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, यहाँ पर अपन को टोटल 8 वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं। उसमें भी कौन से वाले, जाइलम। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि डायकॉट रूट में हम जाइलम 4 बनाएंगे, जबकि यहाँ पर हम जाइलम कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, रेडियल अरेंजमेंट होगा। यहाँ हमको एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल मिल रही थी, लेकिन यहाँ पेरिसाइकिल नहीं है। तो ये आपको इसमें इन दोनों डायग्राम्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, ये आपको याद रखना है, जिससे आपको डायग्राम को समझने में आसानी होगी और पेपर में आप आसानी से बना पाएंगे। ये मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, आज मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो मैं आपसे अब जब भी आपकी क्लास होगी बायोलॉजी की, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि दोनों डायग्राम्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ थी। तो आप लोग ये डायग्राम रेडी करिए। आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने हर टिश्यूज़ को अलग अलग कलर से बनाया है। लेकिन आप बस डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए कि वो नीट एंड क्लीन बने और कम से कम आपका ऐसा बने कि आपको मार्क्स अच्छे मिले डायग्राम्स में। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे यही कहूँगी। और अभी इसमें बच्चों डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, इन ये 4 डायग्राम्स रह गए हैं। ये हो जाएंगे तो फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊँगी। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।